हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। बेटा आज हम सेट नंबर 25 कवर करेंगे और आज हमारी क्लास नंबर 25 है, यानी आज क्लास नंबर 25 है। और क्लास नंबर 25 में हम सेट नंबर 25 या शिफ्ट नंबर 25 को कवर करेंगे, जो पेपर आपका 15 मई 2023 को पहली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, ये जो पेपर है आपका ये 15 मई को हुआ था पहली शिफ्ट में। ठीक है, और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये 2023 के एमटीएस के पीवाईक्यू है, 2023 के एमटीएस के पीवाईक्यू है बेटा, एमटीएस के पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये प्ले लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस सब के पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा, किस लेवल का पूछ रहा, क्या क्या आपके पेपर में आता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्लास को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1995। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है 1995 में शुरू की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि एक योजना का क्वेश्चन जरूर आता है आपका पेपर में। योजना केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना को जरूर पूछते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई व्यवस्था के अनुसार उसकी आय पर भारत का कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? 15%। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की जो वार्षिक आय 5 लाख से ऊपर है तो उस पर 15% का टैक्स लगता है। ठीक है, चलिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है बेटा, उसका जो पद होता है वो भी 5 वर्षों का होता है। कितना का होता है? 5 वर्षों का होता है, याद रखना। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका जो पद है वो कितने वर्षों का होता है बेटा? 5 सालों का होता है, याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आप में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के अंदर जो एबिलिटी होती है वो राज्यसभा में चुने जाने की होती है। ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण को किसे माना जाता है? स्थैतिक यानी लोटनिक घर्षण बल को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार के घर्षण बल को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण बल को। यानी हम जो चलते हैं वो घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। हम लोग घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित लच्छू महाराज। फिर आगे क्वेश्चन देखो, पंडित लच्छू महाराज का संबंध किसे? कथक से है। और कथक का संबंध किससे बेटा? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, याद रखना। तो पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। ये कथक के एक मतलब शास्त्रीय नर्तक भी है, साथ ही साथ में निर्देशक भी है। ठीक है, याद रखियो। तो पंडित लच्छू महाराज का संबंध कथक से है, कथक यूपी का है। और पंडित लच्छू महाराज जो है कथक के शास्त्रीय नर्तक भी यानी नाचने वाले भी है, और साथ ही साथ में इसके निर्देशक भी है। ठीक है, सिखाने वाले भी है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बेटा? महाराष्ट्र। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, याद रखना। तो मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बेटा? महाराष्ट्र है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। साई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। साई SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है बेटा। ठीक है, साई का पूर्ण रूप क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि जो हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, जैसे एथलीट होते हैं, रेसलिंग वाले होते हैं, ठीक है, तो इन सब को जो है इसमें सिखाया जाता है। ये इनकी नेशनल एकेडमी है, यहीं पर आपको ये मिलेंगे। ठीक है, याद रखना। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस शहर में हुई? बीजिंग में। ठीक है, याद रखना। किस शहर में हुई बेटा? बीजिंग में हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस शहर में हुई बेटा? बीजिंग में। तो बेटा जो छात्र चैनल पर नहीं है, एक तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ये SSC MTS की 2023 की PYQ चल रही है आपके, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये साथ ही साथ में SSC CGL के लिए भी, SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा,
तो प्ले लिस्ट बन चुकी है। इससे पहले हमारी 24 क्लास आ चुकी है, ये 25वीं क्लास है। तो जो छात्र नहीं है वो जाके पहली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। और जब भी मेरी क्लास आपको देखनी है तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जब भी मेरी क्लास अपलोड होती है, लाइव आती है डायरेक्टली, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है वे बीजिंग में आयोजित हुए थे, चाइना ने करवाए थे, ठीक है। भारत की तरफ से केवल जम्मू कश्मीर में से एक व्यक्ति गया था इसमें, याद रखना इस बात को आप, ठीक है। चलिए, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल जो थी, इसने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था बेटा? लखनऊ में किया था। कहाँ पर किया था? लखनऊ में किया था। बेगम हजरत महल ने जो है 1857 की जो क्रांति थी, इसका नेतृत्व कहाँ किया था बेटा? लखनऊ में किया था, ठीक है। चलिए, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। तो गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। कालबेलिया का संबंध भी जो है, कालबेलिया एक नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान से है, ठीक है, याद रखना। तो गणगौर भी आपका राजस्थान से संबंधित है और कालबेलिया भी राजस्थान से संबंधित है, ठीक है बेटा। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। तो भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी इज इक्वल टू गंगा नदी इन देवप्रयाग। तो जब भागीरथी नदी में अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, तो वहाँ पर ये किस रूप में जानी जाती है? गंगा नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है अपने समतल क्षेत्र में यानी प्लेन्स में, मैदानों में जो है हरिद्वार में आती है। इससे पहले यह हमेशा पहाड़ों में बहती है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उस ब्रांड का नाम बताइए जिसके तहत ये सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। उस ब्रांड का नाम है भारत, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक राष्ट्र एक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो ब्रांड बनाया गया है उस ब्रांड का नाम भारत है, जिसके नाम पर ये सारे सारे फर्टिलाइजर्स जो है ये खाद वाद बेचे जाएंगे, ठीक है। 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय शिव रचना प्रय उपन्यास लिखा? अमीश त्रिपाठी ने। तो मेलुहा जो उपन्यास है वो अमीश त्रिपाठी ने लिख रखा। मेलुहा के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, याद रखना। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? ये आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। देखो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य आपका वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसको 1953 में गठित किया गया था, याद रखना। क्यों किया गया था? क्योंकि जो एक रामू लुलू था वो जो है भूख हड़ताल से मर गया था, वहाँ पर दंगे भड़क गए थे, ठीक है। और आपका तेलंगाना राज्य जो है 2014 में अस्तित्व में आया था, 2 जून 2014 को, ये भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए, 15 क्वेश्चन है, किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर, किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो उसका नाम है अलारमेल वल्ली। किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर को लोकप्रिय बनाया? भरतनाट्यम में एक शैली है जिसका नाम है पंडानुलूरू, के नाम लिख रहा है पंडानुलूर, पंडानुलूर। भरतनाट्यम में एक शैली है उसका नाम है पंडानुलूर, ठीक है। इसे लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया, नाम है अलारमेल वल्ली, ठीक है। क्या नाम है बेटा? अलारमेल वल्ली। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल इनटू 2 डॉटर सेल। जब एक यूकैरियोटिक सेल 2 डॉटर सेल में टूट जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब एक कोशिका 2 छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, ठीक है। विंड वैन
यंत्र पवन की दिशा निर्धारित करता है? विंड वैन जो है, ये जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, ये पवन की दिशा निर्धारित करता है, ये बताता है कि हवा किस दिशा से चल रही है। ठीक है, तो विंड वैन जो है पवन की दिशा को मापता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। 18वां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है या शहनाई से संबंधित है या महान शहनाई बजाने वाले हैं। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो शहनाई से है। ठीक है, किससे है बेटा? शहनाई से। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए और अपने मित्रों में क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, चूँकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई मैंने क्लास अपलोड कर दी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, चलिए। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। किससे बेटा? पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान से। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? अनुच्छेद 44। कौन करता है बेटा? आर्टिकल 44। ठीक है, याद रखना। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है बौद्ध गुफा मंदिरों का एक घर है जिन्हें बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शासक था? रुद्रदमन। कौन था बेटा? रुद्रदमन। तो बिहार जो है बौद्ध गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर आपके बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है गुफाएं आपकी। रुद्रदमन एक शक राजा था। ठीक है, यह भी आप याद रखना। और रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? हम स्तर विन्यास कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। कितना है? 31.16% है बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? औरंगजेब। कौन था बेटा? औरंगजेब। तो आपको पता ही है औरंगजेब जो है उसे आलमगीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। इसने 49 ईयर तक भारत पर शासन किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भारत के बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़वा दिया था। ठीक है, और ताजे निकालने पे इसने जो प्रतिबंध लगा दिया था, नौरोज उत्सव मनाने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसकी दुश्मनी शिवाजी से थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी और 1707 में ये टपक जावे। ठीक है, तो बेटा ये हमारी क्लास नंबर 25 थी, ये हमारी क्लास नंबर 25 थी जिसमें हमने ये क्लास नंबर 25 थी जिसमें हमने, ठीक है, जिसमें हमने टॉप 25 PYQ देखे हैं। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी 1 से लेकर 25 क्लास आ चुकी है। एक क्लास में 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 शिफ्ट इज इक्वल टू 625 क्वेश्चन हमने अब तक कवर कर लिए। और ये 625 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी मेरी गारंटी है आप जो है 25 में से आप अगर आप इनको आप कवर करते हैं प्लस आप स्पीडी की करंट अफेयर को कवर करते हैं। ठीक है बेटा, स्पीडी की जो बुक है करंट अफेयर वाली उसको कवर करते हैं तो आप 20 प्लस क्वेश्चन आराम से टिक आउट कर पाओगे। ठीक है, एसएससी में। और एसएससी में अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो जीएस ही होती है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीएस आती है और जीके जीएस आती है, करंट अफेयर आती है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आते हैं। ठीक है बेटा, तो डेली क्लास देखिए, डेली रिविजन करिए और टेंशन फ्री रहिए। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास नंबर 26 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।